गुड मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिसनिंग। तो लिसनिंग क्या होता है या लिसनिंग से हम क्या समझते हैं, इसको हिंदी में सुनना कहते हैं। अब लिसनिंग की डेफिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में क्या होता है, जनरली हमें ये पता होता है कि लिसनिंग यानी सुनना, हमने सुन लिया, बात खत्म। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लिसनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हमें इसमें आगे स्टडी करना है। तो देखिए क्या होता है रिसीविंग मैसेज। हम मैसेज रिसीव करते हैं, किस तरीके से एक थॉटफुल मैनर में उसको समझते हैं और समझने के बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ के ऊपर फीडबैक देते हैं। जैसे कि जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी कम्युनिकेशन की, कि सेंडर होता है वो इनकोडिंग करता है मैसेज की, फिर वो रिसीवर तक जाता है, तो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले वो उसको डिकोड करते हैं, यानी कि अपनी लैंग्वेज में उसको क्या करते हैं, समझते हैं या ध्यानपूर्वक सुनते हैं उस चीज़ को, तब जाके वो उस पर नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसको पूरा करते हैं, जिसे हम फीडबैक या रिस्पॉन्स कहते हैं। तो लिसनिंग में यही होता है कि जो भी मैसेज हमें दिया गया होता है, हमें उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनना होता है, समझना होता है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, हम कोई भी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उससे हमें हमारे क्या फ़ायदे हैं, हमारी संस्था को क्या फ़ायदे हैं, या हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से जानेंगे। क्यों, मैं नई नई किसी संस्था को ज्वाइन करी हूँ तो मुझे नहीं पता है वहाँ क्या चलता है। अब वहाँ सब कुछ समझने के लिए मुझे सुनना पड़ेगा पहले तो ध्यान से, कि सामने वाला मुझे क्या बताना चाह रहा है, मेरा ऑफिस किधर है ये भी मुझे सुनना है, मुझे मेरी सिटिंग किधर है ये भी मुझे समझना है, लंच ब्रेक का टाइमिंग क्या है, उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है जिसके लिए मुझे वर्किंग करनी है वहाँ पर एज एन एम्प्लॉय। तो वो चीज़ें हमें सुनने से पता चलती हैं। अगर मैं नहीं सुनूंगी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा संस्था के बारे में। तो ये था हमारे सुनने वाला पॉइंट, कि हमें पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ें सुन के ही पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ है, किस उद्देश्य पे काम करना है, कैसे, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रेगुलेशन है, क्या नियम है हमारी संस्था के। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, ये काय में हमारी हेल्प करता है बेटर पॉलिसी में। जब हम अच्छी तरीके से सुनते हैं तो हमें जो बेटर पॉलिसी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जब संस्था ज्वाइन किए हुए होते हैं या हम संस्था में पहले से भी होते हैं तो पहले हमें पता होना होता है कि वो पॉलिसीज़ हमें कहाँ चेंज करनी है या क्या नई पॉलिसीज संस्था के द्वारा स्टेब्लिश की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पॉट सेंसिटिव एरिया, यानी कि जो एरिया ऐसे जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पर जहाँ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो वो भी हमें सुनने से ही पता चलता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमें पहले से ही पता होगा कि वो एरिया सेंसिटिव है, नहीं, जब हमारे अंडर में जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने उस पर पूरा क्या करा होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा, उसको एनालाइज किया होगा, तब वो हमें बताएंगे। तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा हमारे वर्किंग एरिया में सेंसिटिव एरियाज़ को पता करना, कि वो सेंसिटिव क्यों है या वहाँ हमें क्या चेंजेस लाना है, किस वजह से उनको सेंसिटिव एरिया में काउंट किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें लिसनिंग मॉडिफाइज द कंप्लेनिंग एम्प्लॉयज़। जो कंप्लेनिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि जिनको कोई ना कोई दिक्कत आती है किसी ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो उनकी जो दिक्कतें हैं वो भी हमें सुनना पड़ेंगी। क्योंकि हम डेली तो संस्था में से लोगों को नहीं निकाल सकते कि आपको दिक्कत है तो आप चले जाएं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अब उनको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। अब वो हम ध्यान से सुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में वो जेन्युइन प्रॉब्लम है या उनको खुद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको इतनी शिकायतें आ रही हैं। तो ये हमें सुनने से ही पता चलता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस एंड ओपन डोर पॉलिसी। हमें हमारी सक्सेस के लिए सबसे पहले हमें, संस्था में बात कर रहे हैं तो 2 से अधिक लोग हैं वहाँ, तो हमें सबकी बात सुननी भी होती है, उसके बाद हम किसी निर्णय पे पहुँचते हैं। तो ये ओपन डोर पॉलिसीज़ जो होती हैं, जो बहुत सारे लोगों से हमें आइडियाज़ भी मिलते हैं जिनके ऊपर हम पॉलिसी बनाते हैं हमारी सक्सेस के लिए, तो ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अब हम इसमें बात करते हैं बाधाएं की। तो कहाँ कहाँ बाधा आती है सुनने में, कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, इनको डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स भी कहा जाता है। तो हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने की, जैसे कि बहुत बड़े, उसमें मैंने आपको कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में भी बताया, बहुत बड़े लेवल पे हम कोई सी बात डिस्कस कर रहे हैं हमारी संस्था में, जहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ गैजेट्स में प्रॉब्लम हो, माइक में प्रॉब्लम हो, जो साउंड वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, तो वो एक हियरिंग प्रॉब्लम में आ सकता है कि सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है कि उनको क्या मैसेज पहुँचाया जा रहा है, किस टॉपिक पे वहाँ डिस्कशन या किस टॉपिक पे वहाँ मीटिंग की जा रही है, क्या एजेंडा वगैरह है, सारी चीज़ें अगर उन्हें हियरिंग प्रॉब्लम है, सुनने में नहीं आ रही हैं, तो ये एक बाधा है। फिर ओवरलोडेड मैसेज। अब वो जो स्पीच थी वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसमें हम सारी बातें कहे जा रहे हैं और बहुत सारी बातें कह दी हैं, तो क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो छूट जाता है, क्योंकि मैसेज इतना ओवरलोडेड हो गया है कि जो रिसीवर हैं वो कुछ पॉइंट उन्होंने ग्रास्प कर लिए हैं, कुछ भूल गए, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट बात ही भूल गए हो। तो मैसेज कभी भी ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट हमें बात
करनी चाहिए। फिर परसेप्शन, हमारा उस चीज़ को लेके नज़रिया क्या रहता है, क्या परसेप्शन है हमारा, हम उस चीज़ का पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, नेगेटिव साइड देख रहे हैं। तो ये तो इंडिविजुअल का एटीट्यूड होता है, किसी भी बात को वो किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, यानी कि क्या समझ रहे हैं वो उस चीज़ से। कई बार भलाई के लिए भी बोला जाता है तो सामने वाला उसका नेगेटिव साइड देखता है, कई बार गुस्से में भी कहा जाता है तो वो उसमें अच्छाई देखता है। तो ये डिपेंड करता है परसेप्शन पे कि इंडिविजुअल का परसेप्शन क्या है। उसके बाद होता है कल्चरल डिफरेंस। तो देखिए क्या होता है ना, संस्था में सभी तरह के लोग होते हैं, सभी रिलीजन के भी होते हैं और कुछ लोग बाहर से भी आए होते हैं। तो सबके कल्चर क्या होता है, अलग होता है। तो कल्चर का भी डिफरेंस पड़ता है। कई बार लैंग्वेज बैरियर भी होता है कि जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा, जो कल्चर उन्होंने फॉलो किया था अब उनको संस्था में कुछ नया बोला गया है तो इससे भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। तो ये डिफरेंस होता है। फिर होता है लैक ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनर आपने रखा हुआ है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है तो वो अपना मैसेज किस तरीके से सामने वाले को देंगे, उनको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही प्रॉपर ट्रेन नहीं है। तो अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर कोई भी स्पीच देंगे तो वो सामने वाले को ज़्यादा अच्छी तरीके से और आसानी से समझा सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं है और उनको उस चीज़ के लिए खड़ा कर दिया है जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं मालूम है तो वो क्या कहेंगे और फिर उनको सब लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये थी आपके लिसनिंग बैरियर्स, बाधा है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर। आप एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं? तो अच्छे लिसनर बनने के लिए हमें क्या करना होता है, जब कोई भी स्पीकर बोल रहा होता है संस्था में या कोई भी मीटिंग है या कोई भी स्पीच दे रहा है तो सबसे पहले हमें बातचीत बंद करनी होती है। हम अगर आपस में बात करते रहेंगे तो सामने वाला हमें क्या समझाना चाह रहा है ये तो हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें हमारी बात बंद करके फोकस करना होता है काय पे, जो भी सामने वाला हमें मैसेज देना चाह रहा है उस पर। फिर नेक्स्ट आता है इसमें लिसन विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें भले ही उस टॉपिक के ऊपर कितनी भी जानकारी है, कितना भी एक्सपीरियंस है, अगर हम उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके सुनना पसंद करेंगे तो हमें उसमें और भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए जब भी हम सुनने बैठते हैं या कोई भी हमें कोई बात बताता है तो हमें बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ उसको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। फिर बी पेशेंट, यानी कि हमें सब्र के साथ बैठना चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक हमें पहले सामने वाले की बात कंप्लीट होने देना चाहिए। फिर हमें अगर उसमें और भी नॉलेज है या हम हमारा पॉइंट रखना चाहते हैं तो हमको सामने वाले के सामने बोलना चाहिए। लेकिन जिस समय अगला नेक्स्ट पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहा है तो शांति से उनकी बात को सुनना और समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें आता है डू नॉट इंटरप्ट स्पीकर। वही बात आती है, स्पीकर को बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए हमको कि वो ये वाली बात को ऐसे नहीं ऐसे बोले, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हम बाद में भी रख सकते हैं। पहले शांति से सुन लें कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके नेक्स्ट हम हमारा पॉइंट रख सकते हैं। तो उनको इंटरप्ट हमें नहीं करना होता है। फिर लास्ट में इसमें आता है नॉट सेलेक्टिव एंड पार्शियल। कोई भी हेड जो हमारे हैं, सपोज हम उनको पसंद नहीं करते होंगे उनके गुस्से की वजह से या जो भी बात है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उनकी बात ही नहीं सुनेंगे। हमें काम तो उनके अंडर में ही करना है। तो हमें सिलेक्टिव नहीं होना है कि हम इन बॉस की बात सुनेंगे, इनकी नहीं सुनेंगे, ये हमारे सीनियर है, हमें इनकी बात समझ आती है तो हम इनकी सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हमें सभी बातों पे फोकस्ड रहना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट हमें क्या अचीव करना है, क्या पॉलिसी आई है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। इनको हमें कोई भी बोलता है तो हमें उसके लिए सिलेक्टिव और पार्शियल नहीं होना चाहिए। हमें सभी को इक्वली सुनना चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर सही उद्देश्य पे भी पहुंच सकते हैं और हमारी जो सक्सेस है उसको भी इजीली अचीव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं लिसनिंग के? तो प्रिटेंडिंग लिसनिंग, कुछ लोग सिर्फ बहाना करते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं बट एक्चुअल में वो सुन नहीं रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्हें वो बता नहीं पाते हैं कि आपने क्या बोला है। तो प्रिटेंड ना करें, उसको अच्छी तरीके से सुने क्योंकि हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, कुछ ना कुछ हमें नया तो आएगा ही समझ में। फिर होता है सिलेक्टिव, जिसे सुनना है उसकी ही सुनना है, जिसकी नहीं सुनना उसकी नहीं सुनना। तो ये भी नहीं करना चाहिए, ये एक तरह का प्रकार होता है, लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान भी देती हैं। फिर अटेंटिव लिसनिंग, हर बात को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक हमने सुना है। जैसे कि क्लासरूम का अगर एग्जाम्पल दूंगी तो जो टॉपर्स होते हैं वो टीचर की हर बात ध्यान से सुनते हैं, भले ही उनको जो टीचर का पढ़ाना समझ नहीं आता या वो टीचर उन्हें पसंद नहीं होते, जो भी एक्सवाइजेड पॉइंट होता है, लेकिन वो उनको बहुत अटेंटिव तरीके से सुनते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ उनके ग्रेड्स पे और उनकी डिग्री पे ध्यान रहता है उनका। इसी तरह संस्था में भी होता है
कि हम बहुत ध्यानपूर्वक कोई बात सुनेंगे तो वो हमारे फायदे की होती है, वो बोल कौन रहा है ये मैटर नहीं करता है। फिर एम्फेटिक लिसनिंग, यानी कि पूरा दिल दिमाग हर जगह हम प्रेजेंट होके हर बात को सुनते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से मन लगा के पूरी बात सुनते हैं, वो ध्यान में भी रहती है, वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होती है नेक्स्ट हमारे कोई भी स्टेप जो हम डिसीजन लेते हैं उसके लिए। फिर इसमें लास्ट होता है लिसनिंग ऑफ म्यूचुअल क्रिएटिविटी। हम जब संस्था की बात करते हैं तो हम दो लोगों की या हमारी और संस्था की बात करते हैं तो हम म्यूचुअल क्रिएटिविटी के लिए क्या करते हैं, वहाँ सुनते हैं, इसलिए क्योंकि हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना होता है। तो जब तक हमें उस संस्था के बारे में सभी जानकारी नहीं मिलेगी जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि क्या हमें नेक्स्ट करना है क्या नहीं करना। हो भी सकता है अगर हमने नहीं सुना है तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किप कर गए होंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब देखिए हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहली चीज़ हियरिंग, यानी कि सिर्फ आपने सुना है जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया है, फोकस्ड आप बिल्कुल भी नहीं थे। लिसनिंग यानी कि जो ध्यान से सुना है और वो आपको याद भी है। देखिए इसमें क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला नेचर में क्या ये प्राइमरी एंड कंटिन्यूस होता है, सुनना किसी के भी हाथ में नहीं होता है, कोई कहीं से निकल रहा है कोई बात हुई है तो वो जनरली भी सुन लेते हैं। लेकिन इसमें सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी एंड टेम्पररी, ये भले ही कुछ समय के लिए होता है लेकिन ध्यान से सुनते हैं हम बात को, क्यों, क्योंकि हमें वो बात आगे इम्प्लीमेंट करनी होती है कहीं ना कहीं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये एक एबिलिटी होती है, हियरिंग एबिलिटी। जितने भी ह्यूमंस हैं जो सुन सकते हैं तो उनके पास ये एबिलिटी है कि कोई किसी से कोई बात कहे तो भी वो सुन सकते हैं, कोई उनसे कहे तो भी सुन सकते हैं। लेकिन लिसनिंग एक कला है जो कि हर ह्यूमन में नहीं पाई जाती है। कई बार हम लोग ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो सुनते कम है सुनाते ज़्यादा हैं, तो ये भी एक कला है। जो शांतिपूर्वक कोई मैसेज सुनता है तो वो एक स्किल्ड पर्सन है लिसनिंग के मैटर में, कि हाँ वो शांति से सुन लेता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, हम कुछ बताने जाते हैं तो वो उल्टा हमें 10 बातें बता देते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसको क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में हमें साथ में लेके चलना होता है कि हम ध्यान से सुनेंगे तभी हम ढंग से कुछ कर पाएंगे। ज़्यादा बोलने वाले व्यक्तियों के साथ दिक्कत है ये कि वो कम सुनना पसंद करते हैं। फिर होता है अकर सेट, कहाँ होता है, तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है और ये कॉन्शियस। फिर वही बात आती है घूम फिर के कि हम कैसे भी कोई भी बात सुन लेते हैं लेकिन हम उसको बिल्कुल भी याद नहीं कर लेते हैं, लर्न बाय हार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सुन लिया, कोई भी बात थी किसी ने कही, हाँ हमने सुन ली है। लेकिन इसमें क्या, इसको हम दिमाग पे जोर डाल के सुनते हैं कि ये हमें याद रहे तो ये हमारे नेक्स्ट भी हेल्प करेगी। फिर यूज ऑफ सेंस, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सुनने वाला कोई भी एक होता है, किसी ने भी कुछ भी कहा सुन लिया, कहीं से निकल रहे हैं तो कोई बात हुई तो सुन ली। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक से ज़्यादा लोगों को भी बताई जाती है संस्था में बात। फिर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे तो हियरिंग में ज़रूरत नहीं होती है, और जो लिसनिंग होती है इसमें हमें ध्यानपूर्वक हर बात सुननी होती है, क्योंकि हमें संस्था में एक उद्देश्य प्राप्त करना होता है, हमें उन चीज़ों का फीडबैक भी देना होता है।